सर्दियाँ जैसे शुरू होती हैं, गाजर का हलवा सभी के घरों में बनना भी शुरू हो जाता है और इसे बनाने का तरीका भी सबका अलग-अलग होता है। मेरा तरीका भी गाजर का हलवा बनाने का बहुत ही अलग है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाती हूँ मैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। मैं मंजू गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लव इज़ फूड में। और विंटर में तो भाई गाजर का हलवा सभी के घरों में बनाया जाता है, तो मैंने भी शुरुआत करी आज। तो गाजर को मैंने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मैं जो हीटर जलाकर अच्छे से बैठ कर इसे कद्दूकस करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी गाजर है तो इसे करने में लगेगा टाइम। तो आराम से फ्री होकर बैठ गई हूँ लेकर। और वैसे ना आज है क्रिसमस और एवरी क्रिसमस पे मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उनके बड़े बेटे का आज है बर्थडे। तो गाजर का हलवा हमारे घर इस दिन ज़रूर बनता है। और देख सकते हैं यहाँ पर आशीष भी कद्दूकस कर रहा है, क्योंकि इसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। वैसे मेरे घर में ना गाजर का हलवा सबको बहुत पसंद है, बच्चे बड़े सबको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए ना इतनी सारी क्वांटिटी में बन रहा है। 1-2 किलो गाजर तो हमारे घर में कहेंगे दांत में ही फंस के रह गया, इसीलिए पापा 6 किलो गाजर ले आए थे ताकि सबको अच्छे से हो जाए। और बर्थडे भी है तो थोड़ा बहुत फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं तो बर्थडे मनाएंगे, तो उसमें भी जो भी गेस्ट आएंगे उनको भी खिलाना है, तो इसलिए ज़्यादा ही बना रहे हैं हम। तो मैं यहाँ पर अब करने लग गई आशीष से लेकर, क्योंकि उसके हाथ में लग सकता था तो मैंने ले लिया उससे और मैं कद्दूकस करने लग गई। अब कद्दूकस करते करते ना मेरा हाथ दुखने लग गया। मैं वेट कर रही हूँ दीदी के आने का। मिलजुल के सभी करते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरे हाथ में हो गया है दर्द। अब यहाँ पर मेरी दीदी ने एंट्री मारी हीरो की तरह। मैंने कहा आ जाओ भाई, अब वो कह रही है तुम खड़ी हो जाओ, अब मैं करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ, लाऊंगी पतीला और दीदी अब इसे कद्दूकस करेंगी। और हम लोग जो है मिलकर ही कुकिंग करते हैं हमारे घर में। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सब लोग मिलजुल कर खाना बनाते हैं। तो दीदी अब यहाँ पर कद्दूकस कर रही हैं गाजर, जब तक मैं लेकर आ गई पतीला और हम इसी पतीले में इस गाजर को उबालेंगे। हमारे घर में जो गाजर का हलवा है ना, शॉर्टकट में किसी को पसंद नहीं आता कि कहो कुकर में सीटी लगाकर बना लो, नहीं। इन लोगों को ट्रेडिशनल तरीके से ही गाजर का हलवा खाना है, जैसे इनकी मम्मी बनाया करती थी, मेरी सासू माँ। अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, बट उनकी जो ये रेसिपी है वो हम आज भी इसी तरीके से ही गाजर का हलवा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी गाजर कद्दूकस हो ही रही थी, पर दीदी ने बोला इसे गैस पे चढ़ा दो जब तक गर्म होगा, दूध भी काफ़ी ठंडा है। 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और सारा जो गाजर है इसी दूध में ही पकाएंगे हम, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और ये जो गाजर है जब मिल्क में पकती है ना, फुल क्रीम दूध में, तो इसका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो जब भी आप गाजर का हलवा बनाएं तो फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करें। खोया चाहे आप कम ही डालें, पर दूध में ज़रूर गाजर को उबालें, इससे ना बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनकर तैयार होता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दूध भी डाल दिया है और गाजर भी ग्रेट कर करके इसमें डालती जाऊँगी। और फ्रेंड्स अभी आप इनके लच्छे देख रहे हैं ना गाजर के, पर जब ये तैयार होगा ना ये सारे गायब हो जाएंगे। अब ये देखिए थोड़ी थोड़ी देर पर इसे चलाते रहेंगे ताकि ये तले में लगे ना। और इसको बनाने में ना मुझे पूरा दिन लगा, क्योंकि अभी दोपहर हो रही है और अभी से मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, बट अभी से धीरे धीरे ये पकेगा इसी पतीले में। हमारे घर में ना गाजर का हलवा ऐसे ही बनता है, कोई भी चालू तरीके से गाजर का हलवा खाने को तैयार ही नहीं होता। इसी चक्कर में ना बहुत कम बनता है, पर जब भी बनता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, जिसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं दूसरी साइड पुलाव बनाने लगी हूँ, क्योंकि हो गया है लंच का टाइम और ये गाजर का हलवा तो अभी बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं दूसरी साइड बना रही थी पुलाव और साथ ही साथ इसे भी पकाते जाएंगे। और अभी ये बिल्कुल भी गला नहीं है, इसे गलने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा, 3-4 घंटे तो आराम से लग ही जाएंगे। तो आज है बर्थडे भी घर में और क्रिसमस भी है, तो बच्चे सारे घर पर ही हैं। तो पुलाव बना दे रही हूँ एक गैस पे ताकि बच्चे खा लें, लंच कर लें सब लोग। और गाजर तो अभी पक ही रही है और दीदी इसे चला रही हैं बीच बीच में। इसको चलाना भी पड़ता है, नहीं तो ये जो दूध है नीचे तले में लग जाएगा और गाजर जल जाएगी और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सेजवान फ्राइड राइस बना रही हूँ दोपहर में लंच के लिए सभी के लिए, और साथ ही गाजर का भी बन रहा है हलवा और अभी उसे तो बनने में बहुत ही टाइम है।
और साथ देख सकते हैं वैसे इंस्टेंट गाजर का हलवा भी लोग बनाते हैं जो बहुत ही झटपट बन जाता है। पर जो मेरे हस्बैंड हैं, ये जो पीछे खड़े हैं ना, इनको गाजर का हलवा ना अपनी मम्मी की ही रेसिपी वाला ही पसंद आता है, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से ये बनाते हैं। इस तरीके से इसमें दूध है, जब तक दूध अच्छे से जल नहीं जाएगा तब तक इसको पकाते रहेंगे। और दूसरी साइड देखिए मैं बना रही हूँ मटर पनीर, क्योंकि आज मैंने बताया था ना हमारे घर में बर्थडे भी है, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 6 किलो गाजर ली थी, तो उसमें मैंने डाली है 2 किलो चीनी, क्योंकि हमारे घर में ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सब। और गाजर का हलवा जब तक मीठा नहीं होता ना तब तक तो टेस्टी लगता ही नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी डाल लेना, क्योंकि बहुत लोग के घर में शुगर पेशेंट भी होते हैं तो इतना मीठा नहीं खा सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर दूध अच्छे से जल गया था, तो हमने यहाँ पर चीनी डाल दी। और घी भी इसी में ही डाल रहे पतीले में ही, क्योंकि जो गाजर की क्वांटिटी है इतनी ज़्यादा है, ये कढ़ाई में तो आएगा नहीं कि इसका छौंका लगाएं। तो यहाँ पर हमने पतीले में ही सारी चीज़ें डाली हैं और इसी में ही भूनेंगे। तो घी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने ये मार्केट वाला खोया डाला है। इसको वैसे मैं हमेशा भून कर डालती हूँ, बट आज जो है गाजर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी पतीले में ही इसे सारा कुछ डाल के इकट्ठा ही पकाएंगे और इसी में ही भूनेंगे। इसे मिक्स कर देंगे। चीनी और खोया डाल दिया है मैंने। अब जो चीनी डालने के बाद ना ये काफ़ी लिक्विड ही हो गया। अब इसे फिर से हमें पकाना पड़ेगा, तब तक चीनी अच्छे से थोड़ी थिक ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने नारियल डाला है। नारियल जो है थोड़ा ही डालूंगी, क्योंकि बच्चों को भी खाना होता है। बहुत छोटे जो बेबी होते हैं ना, फिर उन्हें दिक्कत होती है नारियल ऐसे बड़े बड़े पीसेस में डालते हैं तो। और यहाँ पे मैंने थोड़े से किशमिश और बादाम डाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसे भी मिक्स कर देंगे और इसे अभी और पकाएंगे, ताकि जो है गाजर अच्छे से भुन जाएगी ना, तो इसका टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। और जो इसमें घी वगैरह डला है, खोया वगैरह, ताकि अच्छे से पक जाए। और दूसरी साइड देख सकते हैं आप मटर पनीर भी बन रही है। गाजर के हलवे में से इतनी स्टीम निकल रही है कि जो गाजर का जो टेक्सचर है मैं दिखा नहीं पा रही हूँ धुएं के चक्कर में। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना, तब इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और ये रहा हमारा छोटा सेंटा। घर में आज है क्रिसमस, तो ये सेंटा बना है। और देख सकते हैं ये ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है हलवा। गाजर के हलवे का टेक्सचर देखिए, जो लच्छे थे अच्छे से मेल्ट हो गए हैं बिल्कुल। इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना थिक। और बर्थडे पार्टी में सब ने खाया, खूब तारीफ़ की हलवे की। और ये बचा हुआ हलवा है, मैं इसे छोटे पतीले में कर दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा पतीला फ्रिज में आएगा नहीं। और इसे हम छोटे पतीले में डाल के रखेंगे। और जो बचा हुआ हलवा है अब कल खाएंगे गरम करके। सबने आज खाया, सबने खूब तारीफ़ की, सबको बहुत अच्छा लगा। जो गाजर का हलवा है ना, घर का ही अच्छा लगता है। शादी पार्टी में तो इतना खोया डालते हैं, इतना घी तेल डालते हैं, पर उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं होता। मुझे तो गाजर का हलवा ना घर का ही पसंद है। तो हमारा ये गाजर का हलवा बन गया है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, और वैसे ही हमारा गाजर का हलवा, इतनी मेहनत तो लगी बनाने में, पर ये बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी बना है। और इतना टेस्टी है ना कि आप इसे विंटर में खाएंगे ना, तो आप इस तरीके से ही बनाकर हर बार बनाकर खाएंगे। क्योंकि जो चालू तरीके से बना तो लेते हैं, पर उतना टेस्ट नहीं होता। जो मेहनत लग के बना है ना, उसका तो अलग ही स्वाद है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया से गला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल लव इज़ फूड को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, हैप्पी विंटर।